के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, C# प्रोग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द एंटिटीज ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, एप्लीकेशन बनाते हैं C# के अंदर, वो हमारी कंपोज किससे मिलके होती है? क्लासेस से, ठीक है। मतलब हम क्लासेस से मिलके एक एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एंटिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंटिटीज मतलब फॉर एग्जांपल आप इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहो तो ऑब्जेक्ट होगा, रियल वर्ल्ड में आप कहो तो एंटिटी होगा, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम रियल वर्ल्ड से ही लेते हैं, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप टेबल की बात करो, आप लैपटॉप की बात करो, आप एक ह्यूमन बीइंग की भी बात करो, ये सारे क्या है? एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये समझो कि क्लासेस की हमें जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो में और एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आके ओके करता हूँ, ये हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में पैकेज भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के नाम से नेम स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से देखो कि अगर मैं एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्कूल के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका नेम हो सकता है, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल इंटीजर उसकी एज हो सकती है, ठीक है। फिर दोबारा इंटीजर उसकी क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास क्या है? अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्लास। अब फॉर एग्जांपल ये जो चार प्रॉपर्टीज मैंने डिक्लेयर की हैं, सही है, अब ये हर स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है। अब आप ये इस बात पे गौर करो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 4000 दफा मतलब हर एक स्टूडेंट के पास ये चारों जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर स्टूडेंट को यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टीज उनके लिए डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। मतलब एक स्टूडेंट मैंने डिक्लेयर किया अली, उसके पास उसके लिए मैंने ये चार प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद अगर दूसरा स्टूडेंट है असद, तो उसके लिए भी मुझे ये चार वेरिएबल्स चाहिए, चार प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्लासेस के कॉन्सेप्ट से हट के काम करूं तो हमारी कोडिंग काफी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। बल्कि हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम फॉर एग्जांपल क्लासेस का आपके पास कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर दी, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अब उस क्लास में से जो भी ऑब्जेक्ट निकलेगा वो क्या होगा? एक स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सबके पास ऑटोमेटिकली ये चार वेरिएबल चले जाएंगे, सही है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लासेस, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्लासेस है ना, हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, हम इनको कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की डेटा टाइप होती है C# के अंदर, एक वैल्यू टाइप्स और दूसरा रेफरेंस टाइप्स। मतलब वैल्यू टाइप में आपके पास आ जाते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह, ठीक है, इनम वगैरह, ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे हम। बाकी रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर क्या आ जाती है? आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इसका सेकंड पॉइंट देखो, when the program runs, जब हमारा प्रोग्राम चलता है, जब हम उसको रन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द क्लासेस, ठीक है। मतलब हमें उन क्लासेस के क्या बनाने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि उस क्लासेस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, वो क्या हो जाए? एक ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको जरा गौर से सुनो। एन ऑब्जेक्ट इज अ टेंजिबल एंटिटी। टेंजिबल का मतलब ठोस, ठीक है, मतलब ठोस कह सकते हो, या मतलब अगर इंग्लिश की मैं आपको मीनिंग बताऊं, टेंजिबल मतलब ठोस।
सच एज अ कार आपके पास ठोस होती है, ठीक है, मतलब सख्त होती है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह कार है, टेबल है, ब्रीफ केस, ही क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे होते हैं उसके मेथड्स या फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल कार की अगर हम एग्जांपल लें, तो एक कार का फॉर एग्जांपल उसके व्हील्स कितने हैं, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसकी माइलेज कितनी है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। फिर सेम इसी तरह उसके मेथड्स, मतलब कार के बिहेवियर क्या क्या है, कि वो चलती है, फास्ट चल सकती है, ब्रेक कर सकती है, स्टॉप हो सकती है, ये सारे क्या है उसके बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है ना, उसको आप वेरिएबल्स के तौर पे ले सकते हो, और बिहेवियर्स उसको आप एज अ मेथड ले सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। मतलब हम अपनी प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना, वो सारी हम रियल वर्ल्ड से लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अभी मैंने बताया स्टूडेंट के लिए हम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, स्टूडेंट हम ले कहां से रहे हैं, रियल वर्ल्ड से ले रहे हैं ना, और उन्हें उन एंटिटीज को, स्टूडेंट जो कि एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम कहां पे लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेकर आ रहे हैं। देखो, अब एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ यूनिक आइडेंटिटी, मतलब हर स्टूडेंट की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। स्टेट मतलब कि वो दिखता कैसा है, उसका फिजिकल फीचर्स क्या है, ये आ जाती है स्टेट में। फिर बिहेवियर, बिहेवियर मतलब उसका फंक्शन, उसके मेथड, के वो काम क्या करता है, सही है। फिर यहाँ पे देखो एक और पॉइंट, द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वही बात, मतलब प्रॉपर्टीज, कि भाई उसके फिजिकल फीचर्स क्या है। जिस तरह एक मोबाइल होता है, उसका कलर होता है, उसके अंदर कैमरा होता है, कितने मेगापिक्सल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है, ये सारी किस में आ जाती है चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, स्टेट में आ जाती है, प्रॉपर्टीज में आ जाती है, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किस तरह करते हैं, वेरिएबल्स की सूरत में, सही है। फिर यहाँ पे वेयर एज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिहेवियर हम ऑब्जेक्ट का किस तरह डिफाइन करते हैं, मेथड्स के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कार के ऑब्जेक्ट में वेरियस फीचर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी कंपनी का नाम, उसका मॉडल, उसकी प्राइस, उसकी माइलेज एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम उसके फीचर्स में, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कार, ठीक है, कार की आइडेंटिटी मतलब उसका मॉडल नंबर, फिर उसका स्टेट मतलब उसके आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, ठीक है, उसका कलर रेड है, व्हील्स 4 है, ये हम प्रॉपर्टीज में डिफाइन करते हैं। फिर है बिहेवियर, बिहेवियर उसका क्या है, वो रनिंग है, मतलब वो चलती है गाड़ी, ठीक है, ये उसका बिहेवियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक है आपके पास टेबल, सही है, स्टूल जिसे आप कह सकते हो, उसकी आइडेंटिटी मतलब उसका मॉडल नंबर, फिर उसका स्टेट मतलब कलर, फिजिकल फीचर, फिर उसके बाद बिहेवियर क्या है, उसका एक्शन, स्टेबल, स्टेबल मतलब वो मूव नहीं करती, एक जगह फिक्स रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो वही बात, एन ऑब्जेक्ट स्टोर्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्टेट्स इन फील्ड्स, फील्ड से मुराद वेरिएबल्स, मतलब जो आपके पास आइडेंटिटी होती है, मतलब उसकी शनाख्त, और उसका जो वेरिएबल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आप फील्ड्स के अंदर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। और फिर उसके मेथड्स मतलब उसका बिहेवियर आप किसके थ्रू डिक्लेयर करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ अपनी क्लास में, सही है। अच्छा, इस क्लास का नाम मुझे रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, क्योंकि ये सी शार्प की फाइल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम डॉट सी एस, तो आप इसको रीनेम कर लो, ठीक है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे रीनेम पे जाओ, और यहाँ पे इसको आप स्टूडेंट, ठीक है, तो आपकी ये क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्राम के बजाय, अच्छा ये आपसे पूछेगा, ठीक है, आप इसको वार्निंग में यस कर दो, तो आपके पास जहां जहां भी प्रोग्राम क्लास है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, क्योंकि आपने उसको रीनेम कर दिया। अब देखो ये क्लास है, क्लास एक टेम्पलेट है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। अब उस टेम्पलेट में से जितने भी ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, उन सब के पास ये प्रॉपर्टीज जाएंगी,
ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली जाएंगे। अच्छा, अभी हमने मेथड्स नहीं पढ़े, वो मेथड्स भी जाते होंगे बस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इनके मेथड बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ जब इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा तब इस रोल नंबर को उस स्टूडेंट के लिए मैं सेट भी कर सकूं और गेट भी कर सकूं, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट सेटर एंड गेटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे वॉइड, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेट रोल नंबर, ठीक है। ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया, मेथड का नाम हो गया, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यही वाला इंट रोल नंबर, सही है। और यहाँ पे अब आता हूँ, मतलब जब ये सेट रोल नंबर का फंक्शन मेथड जब कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट चलाएगा, रन करेगा, तो उससे क्या मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा। और ये रोल नंबर मैं दोबारा इस वेरिएबल के अंदर सेट करवा दूंगा। किस तरह, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे ये जो रोल नंबर है ना, मतलब ये जो आपके पास पैरामीटर है, वो ये पैरामीटर की वैल्यू उसी पैरामीटर के अंदर असाइन हो रही है। हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये जो पैरामीटर है ना, इसकी वैल्यू कहाँ पे सेट करवानी है, इस आपके पास रोल नंबर के अंदर, जो कि क्लास की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दिस डॉट, ठीक है, दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस कीवर्ड क्या करेगा कि वो इसको रेफर करेगा, मतलब क्लास की प्रॉपर्टीज को रेफर करेगा। देखो यहाँ पे ये रोल नंबर है जो कि हम कब देंगे, जब ये सेट रोल नंबर का फंक्शन चलेगा। और ये जो रोल नंबर ये असाइन में किस में करवा दूंगा, यहाँ पे, सही है। इसी तरह ये मैं क्या करूंगा, जब भी सेट रोल नंबर का फंक्शन चलेगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या करेगा, वो अपना रोल नंबर यहाँ पे सेट कर देगा। अब जो भी रोल नंबर उसने यहाँ पे सेट किया है वो उसे गेट भी करवा सके, ठीक है। तो गेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे गेटर मेथड बना दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, यहाँ पे मैं इसका रिटर्न टाइप रखता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ गेट रोल नंबर, सही है। और इसके अंदर जस्ट मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवाऊंगा किसको, क्योंकि हमने अभी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेट करवाई है ना, तो इसी को मैं रिटर्न करवा दूंगा। मतलब यहाँ पे दिस डॉट और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास रोल नंबर, ठीक है। मतलब दिस किसको रेफर करता है, क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने बनाई है उसको रेफर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, हमारी क्लास का क्या नाम रखा था हमने, स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, अपने मेन मेथड में आता हूं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है क्या रख रहा हूँ, अली, इज इक्वल टू न्यू, फिर उसके बाद स्टूडेंट, सही है। मतलब यहाँ पे न्यू का कीवर्ड जो मैंने यूज किया है, ये क्या करेगा, हमारे इस ऑब्जेक्ट को एक न्यू लोकेशन असाइन कर देगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूं, अब देखो अली डॉट, अब जैसे ही मैं अली डॉट लगाऊंगा, एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट क्लास के सारे वेरिएबल्स एक्सेस कर सकता है, फॉर एग्जांपल नेम, रोल नेम, स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक फंक्शन भी बनाया था सेट रोल नंबर, ठीक है, जो कि इस सेट रोल नंबर से क्या होगा कि अली अपना रोल नंबर यहाँ पे सेट कर सकता है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सेट रोल नंबर एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। ये देखो सेट रोल नंबर कॉल कर रहा हूं ना, तो ये आर्गुमेंट में आपका रोल नंबर पूछेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 22, ठीक है। अब इसी रोल नंबर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर अभी मैं यहाँ पे गेट करवाऊं इस तरह अली डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो हम लिखते हैं एंड में कंसोल डॉट रीड लाइन, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रन करूं, देखो मैंने सेट भी करवा दिया और गेट भी करवा दिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक किया, अब हमारे पास एक कंसोल विंडो अपीयर हो जाएगी। देखो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, क्यों, इसकी वजह, क्योंकि ये जो गेट का मेथड है ना, ठीक है, गेट रोल नंबर, इसके अंदर हमने क्या किया था, रोल नंबर को रिटर्न करवाया था। मतलब रिटर्न क्या होगा, मतलब ये जब फंक्शन चलेगा तो गेट रोल नंबर के अंदर ये जो रोल नंबर की वैल्यू है वो किसके पास आ जाएगी, इस कॉलिंग मेथड के पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज हुआ है, कंसोल डॉट राइट लाइन का नहीं, तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि प्रिंट करवाना है या क्या करना है।
तो ये जो मेथड है ना, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। मतलब ये जो लाइन है ना, इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। अच्छा देखो, अब कंसोल डॉट राइट लाइन को लिखने का भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। आप लिखो यहाँ पे CW, सही है, C फॉर कंसोल, W फॉर राइट लाइन, और यहाँ पे डबल टैप प्रेस करोगे, एक दफा टैप नहीं, डबल टैप। यहाँ पे डबल टैप करोगे तो देखो वो पूरा आपके पास आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर आप ये कॉपी कर लो, ठीक है, सही है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, रोल नंबर हमने क्या सेट करवाया था, 22। इस मेथड के पास रिटर्न तो हो गया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसे प्रिंट भी करवाना है या नहीं करवाना, तो तभी मैं इसको यहाँ से कट करके किसके अंदर रख रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो आप रिजल्ट देख लो, 22 आ रहा है, सही है। अब इसी तरह से सिंपल तरीका है, देखो अगर आप चाह रहे हो कि ये जो जितने भी फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किए उनका एक ही सेटर बने और एक ही क्या बने, गेटर बने, तो आप क्या करो, फॉर एग्जांपल इसका नाम आप यहां से हटाओ रोल नंबर, और आप यहां पे कर दो सेट स्टूडेंट, और यहां पे आप इसका नाम क्या रख दो, गेट स्टूडेंट, सही है। और आप 1 बाय 1 ये जो सेट स्टूडेंट का यहाँ पे पैरामीटर है, इसके अंदर ये सारे सबका ये जो प्रॉपर्टीज है उन सबका यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट दे दो रेफरेंस। किस तरह से, देखो पहले रोल नंबर है, फिर स्ट्रिंग के बाद क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट में देता हूं इसको नेम, सही है। फिर इसके बाद इंटीजर, इंट में मैं क्या दे देता हूं यहाँ पे, एज, और चौथा आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे ले लेता हूं इंटीजर स्टैंडर्ड, सही है। मतलब सेट स्टूडेंट के फंक्शन के थ्रू सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं एक ही सेटर के थ्रू सेट करवा सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने रोल नंबर सेट किया था ना, अब मैं आता हूं दिस डॉट नेम, ठीक है। ये दिस डॉट नेम कौन सा वेरिएबल है आपका, ये वाला, ठीक है, जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था, और इसके अंदर मैं असाइन क्या करवा रहा हूं, इसकी वैल्यू, ये जो आर्ग्यूमेंट में यूजर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं नेम, सही है। फिर इसी तरह तीसरा क्या है, एज, तो यहाँ पे दिस डॉट एज, और इसके अंदर मैं असाइन क्या करवा दूंगा, अब एज का आर्ग्यूमेंट, एज का पैरामीटर। फिर इसी तरह दिस डॉट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड, और इसको भी मैं ऐड किस में करवा दूंगा, स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक सेटर बनाया और उसके थ्रू मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू सेट करवा दी हमारे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल्स है, मतलब क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल गेट स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल रिटर्न नहीं करवाता, मैं इसी के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेटर ने क्या किया, इन चारों वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करवा दी, अब वही मुझे प्रिंट करवानी है, और वो मैं करवाऊंगा गेट स्टूडेंट के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ योर नेम इज, और इसके अंदर यहाँ पे, अच्छा देखो प्लेस होल्डर सिंटैक्स यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर सिंटैक्स में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट आते हैं और इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा मैं दे देता हूं, और यहाँ पे मैं कह देता हूं, अच्छा नेम नहीं, सबसे पहले है रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मैं वेरिएबल पास कर दूंगा, दिस डॉट रोल नंबर, सही है। अब इसी तरह इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं। अच्छा और देखो यहाँ पे भी मैंने रिटर्न टाइप क्या दी हुई थी, इंटीजर, और मैं अब रिटर्न कुछ नहीं करवा रहा, मैं जस्ट इसी के अंदर प्रिंट करवा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप कर देता हूँ वॉइड, क्योंकि अब इसके साथ, इस मेथड के साथ रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसी तरह इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और 4 दफा मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब रोल नंबर के बाद क्या आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, और यहाँ पे अब दिस डॉट की जगह क्या आ जाएगा, दिस डॉट नेम, ठीक है। फिर इसी तरह रोल नंबर के बाद क्या था, एज थी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एज, और इसी तरह यहाँ पे दिस डॉट एज, ठीक है, और फिर इसी तरह सबसे लास्ट क्या था,
ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लास, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर आप वो क्लास लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे दिस डॉट क्लास, अच्छा स्टैंडर्ड, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मतलब अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके थ्रू सेट स्टूडेंट में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके सेट करवाता हूँ एक स्टूडेंट के लिए और गेट करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब सेट रोल नंबर के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो मैंने हटा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट, अब मैं इसका वो जो मेथड था सेट स्टूडेंट, ठीक है, अब ये देखो, अब ये हमसे कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 4 आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। सबसे पहले रोल नंबर लेगा, 22 रोल नंबर दे दिया। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट देखो नीचे आ रहे हैं चारों, आप यहां से भी देख के पहचान सकते हो। दूसरा क्या है, नेम, तो नेम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ अली, ठीक है, अली खान, और यहाँ पे कॉमा, और तीसरा क्या है, एज, फॉर एग्जांपल एज मैं 20 कर देता हूँ, फिर कॉमा और फिर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्लास, मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल 11 दे देता हूँ। सही है, ये मैंने सेट करवा दिया, ठीक है। अब मुझे ये जो जितनी भी मैंने सेट करवाई है मुझे यहाँ पे गेट करवानी है, सही है। अच्छा अब देखो, मैंने गेट स्टूडेंट के अंदर रिटर्न यूज नहीं किया, मैं उसी के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये जो गेट स्टूडेंट का फंक्शन है ये कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली राइट का काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अली डॉट, और यहाँ पे अब हमारा जो फंक्शन था गेट स्टूडेंट, बस, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर प्रिंट का काम हो रहा है, मुझे इसको कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे आऊं और इसको अगर रन करूं, ठीक है, रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, योर रोल नंबर इज 22, योर नेम इज अली खान, योर एज इज 20 और योर क्लास इज 11। अच्छा अब देखो, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट स्टूडेंट किसके थ्रू करवा रहे हैं, मैनुअली करवा रहे हैं, कोडिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई मैं यूजर से इनपुट लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट के लिए क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल एंटर रोल नंबर, सही है, और यहाँ पे आता हूँ अब वही फंक्शन कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि ये फंक्शन हमने किस लिए पढ़ा था कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट लेगा वो रिटर्न क्या करेगा, आपके पास स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन हम तो रोल नंबर ले रहे हैं ना, मतलब नंबर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ रोल, और इसके अंदर अगर मैं अभी इस तरह से करूँ ना तो देखना क्या होगा, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो रीड लाइन का फंक्शन है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन मैं सेव किस में करवा रहा हूँ, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इस कंसोल डॉट रीड लाइन को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा नंबर के अंदर। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था यहाँ पे इंट का, इंट डॉट पार्स, सही है, और यहाँ पे आके पार्स क्या है, एक मेथड है, सही है, और पार्स के मेथड का काम क्या है कि स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, और फिर असाइन किसको हो जाएगा, रोल नंबर को असाइन हो जाएगा। तो अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूं दूसरा यहाँ पे क्रिएट करता हूं, ठीक है, अभी ये रोल नंबर के लिए मैंने क्रिएट किया, अब दूसरा इनपुट के लिए मैं किसके लिए क्रिएट करूंगा, एंटर नेम, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं इसी तरह, अब यहाँ पे मैं आता हूं, और अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर ही नेम स्टोर करवाऊंगा, और रीड लाइन भी हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इस सूरत में मुझे इंट डॉट पार्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेम हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं मल्टीपल, तो उसको क्योंकि रीड लाइन रिटर्न स्ट्रिंग करेगा और मैं उसे स्ट्रिंग टाइप के ही वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा हूँ, ये चलेगा, ठीक है, मतलब ये कोई इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब हमारे पास दो और चीजें किसके लिए हैं, एज और क्लास के लिए, ठीक है। तो एज और क्लास भी दोनों क्या है, इंटीजर है, नंबर है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको कह देता हूं एंटर एज, सही है, और इसको मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल एज के अंदर स्टोर कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे इंट पार्स लगेगा क्योंकि मैं अब नंबर ले रहा हूं यूजर से, ठीक है, और यहाँ पे अब आ जाएगा आपके पास योर एंटर क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्टोर करवा दूंगा किसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड, क्योंकि कीवर्ड क्लास नहीं रख सकते हम, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो 4 मैंने वेरिएबल बनाए हैं, मतलब जो जिनके अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, रोल नंबर, नेम, एज और
स्टैंडर्ड, ये वाले जो वेरिएबल्स है मैं कहाँ पास कर दूंगा, सेट स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट के अंदर, ताकि जो भी यूजर से लेगा वो सेट हो जाए और वही गेट स्टूडेंट क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 22 की जगह मैं कौन सा वेरिएबल लिखूंगा, रोल, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, नेम, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, एज, और यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है, इस तरह से। सही है, मतलब अब सेट स्टूडेंट के अंदर मैंने यूजर से वैल्यू लेके सेट करवाई है, ठीक है, मतलब समझ लो यूजर से इंटरेक्शन बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैं आता हूं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो एंटर रोल नंबर, फॉर एग्जांपल एंटर रोल नंबर, यहाँ पे मैं 22 देता हूं इसे, ठीक है, यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल एज दे दूं, और यहाँ पे एंटर क्लास, एंटर करता हूं तो देखो जो यूजर ने लिए हैं वही यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने अभी एक स्टूडेंट बनाया सिर्फ, और उसी को सेट करवा रहा हूँ और गेट करवा रहा हूँ। अब देखो ये जो क्लास है ना स्टूडेंट, अब इसका कोई एक स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, मल्टीपल होंगे ना, तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा इस स्टूडेंट क्लास के, सबके पास ये एक तो 4 वेरिएबल्स ये भी जाएंगे, और ये जो मैंने 2 सेटर गेटर के मेथड्स बनाए ये भी उनके पास जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, ये आपके पास रूल है। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैंने किसके लिए बनाया था, अली के लिए बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे दे दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूं फॉर एग्जांपल असद, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर यूजर से ही लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि हम यूजर से नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इस पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। अच्छा कमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है, और इसी तरह अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के कंट्रोल यू, सही है। अच्छा अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैनुअली दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अली, अच्छा ये स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ अली खान, और इस तरह से यहाँ पे एज दे देता हूँ 22, और यहाँ पे उसकी क्लास फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या रख रहा हूँ, असद, क्योंकि वो दोनों इसी स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, उसी के ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। अच्छा आपको याद होगा एक मैंने पॉइंट बताया था आपको, जिसके ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग निर्भर करती है, ठीक है, किस तरह से, देखो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम जितने भी यहाँ पे पर्सन है वो क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब मिसाल, हम ह्यूमन बीइंग क्लास के क्या है, एक मिसाल है, ठीक है, तो उसी को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इंस्टेंस भी कह सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया था ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल मैंने प्रॉपर्टीज ऊपर डिक्लेयर की थी, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दूसरा स्टूडेंट है, इसका नाम, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 24 रोल नंबर, और इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल असद अली, ठीक है, और इसकी एज है फॉर एग्जाम्पल 23, और इसका स्टैंडर्ड, इसकी क्लास है फॉर एग्जाम्पल 12। अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, मतलब मैं अली को सेट स्टूडेंट के थ्रू सेट भी करवा रहा हूँ और अली की ही वैल्यूज में गेट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अली है ना, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, असद आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आके अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो, अब ये जो आपके पास 4 लाइंस हैं स्टार्टिंग की, ये अली के लिए हैं, फिर एंडिंग की जो 4 लाइंस है वो किसके लिए हैं, असद के लिए। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहाँ पे एक CW करके मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से डैशेस दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको अब स्टार्ट करता हूँ तो रिजल्ट देखो,
ऊपर की जो 4 लाइन है वो एक ऑब्जेक्ट के हैं, एक स्टूडेंट के हैं, अली के, और जो दूसरा है वो किसके लिए है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे स्टूडेंट के लिए। अब इसी तरह मैं मल्टीपल जितने चाहूं इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इस क्लास के, उसके अंदर ये चारों चीजें लाजमी होंगी। ठीक है, तो ये फायदा है आपके पास क्लासेस का, ठीक है, और उनके ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, क्लियर है?